हाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 जो है इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। जब मेरे से पढ़ रहे हो ना तो इंशाल्लाह परेशान मत होइयो बिल्कुल भी, ठीक है ना। जब कह दी तो कह दी, ठीक। और ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। उसमें तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स करे थे कि खाली स्थान पड़ा है, खाली स्थान में कुछ लिख दो ऐसा कि थोड़ा सा मज़ा सा आ जा, ठीक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ट्रू और फॉल्स, सही और गलत लिखना हो, बस इतना सा काम ही तो करना। कुछ कोई तीर नहीं चलाना हमें बिल्कुल भी। लाइन सेगमेंट joining द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। मुझे ये बता दो रेडियस क्या हो है, बस। मैं तो कुछ भी नहीं पूछ रहा तुमसे, मुझे इतना बता दो रेडियस क्या हो। तुम कहोगे भैया एक सेंटर होता, और सेंटर से लाल पेन से खींचूंगा मैं भी जो बिल्कुल जिंदी दिखे। यहाँ से मैंने एक लाइन खींची, यहाँ तक रोक दी, ये रेडियस हो गई। अब तुम सोच रहे होंगे यार बीच में कमेंट भी नहीं कर सकते। भैया ये रेडियस नहीं हुई, यहाँ से लेके जो टच कर जाए ना वो ही रेडियस है, ठीक है। तुम कहोगे मैं तो इधर को भी खींच लूँगा, ये ले मैंने लाइन खींच दी इधर, एक लाइन मैंने यहाँ को खींच दी, तो ये सारी रेडियस ही हैं। तो इस ये कहना चाह रहा कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, सेंटर से लेके टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, किसी भी पॉइंट पर सर्कल के, सर्कल पे यहाँ पॉइंट है, सेंटर से लाइन खींची कट, तो ये हो गई रेडियस। तो इनने बिल्कुल सही बात कह दी कि ये रेडियस है। तो हम कह देंगे भैया तेरी बात सच्ची है, मैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, पहले मुझे एक चीज़ बताओ, मैंने एक सर्कल खींच दिया दोस्तों, तो कोड तो सबको खींचनी आवे है, कोड। तुम कहोगे कोड तो पता हमें कोड क्या हो, यूरी कोड, यहाँ से यहाँ तक भी कोड ही है, यहाँ से यहाँ तक भी कोड है, कहीं से भी खींच ले ये कोड है ये रही, ठीक। तो क्या मैं कितनी सारी कोड खींच सकता हूँ? तुम कहोगे कितनी खिंचवा ले, और कंप्यूटर हाथ में दे दिया हमारे तो हम तो पता नहीं कितनी खींच देंगे, कोई गिनती ना है। तो गिनती थोड़ा ही है, और जिसकी गिनती ना हो वो है इनफाइनाइट, ओह सॉरी इनफाइनाइट कह रहा हूँ, इनडेफिनिट। इनडेफिनिट यानी जिसका पता नहीं, अच्छा इनडेफिनिट तो जिसका पता नहीं, और इनफाइनाइट जिसकी गिनती ना हो सके। अब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते चले जाओ, गिनते चले जाओगे, गिनती ख़त्म हो जाएगी, तुम कहोगे नहीं होगी बिल्कुल भी, तो वो इनफाइनाइट तो है। ये कह रहा है कि फाइनाइट जो कोड होती हैं वो फाइनाइट होती हैं, कुछ नंबर होता है कि हाँ भाई इतनी होंगी बस, 100 200 1000 1 लाख करोड़, लेकिन भाई कितनी भी हो सकती हैं। तो इसने गलती कर दी फाइनाइट कह के, इसे इनफाइनाइट कहनी चाहिए थी। तो दूसरा हो गया फॉल्स। तो हमेशा याद रखना कि सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड होती हैं जिनकी गिनती ना कर सके हम। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, ठीक है, और इनफाइनाइट का होता है अनंत, जिसकी गिनती ना हो सके। इनडेफिनिट अनिश्चित जिसका पता ना हो क्या चीज़ है, ठीक है। पर क्या चीज़ है यो कहना उसका, वकील 420 का। हाँ भाई थर्ड नंबर पर आ जाओ। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड, ठीक है, इनटू 3 इक्वल आर्क। अच्छा ये बताओ, चलो छोड़ो क्वेश्चन छोड़ो। अब ये बताओ जैसे मैं हूँ 6 फुट का, ठीक, और मेरा दोस्त है 5 फुट का, ठीक है। तो कौन सा लंबा, जल्दी बताओ। तुम कहोगे तू ही लंबा है भाई, सबको दिख रहा तू ही लंबा है, 6 फुट, 6 ज़्यादा है 5 से। अब ठीक है, अब मैं तुमसे कहूँ मैं 6 फुट का, मैं तो हूँ 6 फुट का, और मेरा दोस्त भी 6 फुट का। अब बताओ कौन सा लंबा। तुम कहोगे भाई ये तो दोनों ही लंबे हो। अब मैंने भी तो कह सकूँ दोनों ही छोटे। तुम कह रहे हो दोनों लंबे, और जो 7 फुट का हो आदमी होगा उन्होंने कहेगा भाई यार दोनों ही छोटे हैं मेरे से। 5 फुट का आदमी क्या कहेगा, भाई यार दोनों ही लंबे हैं मेरे से। तो जब ये दोनों बराबर है ना, तो आपस में ये दोनों जो है बराबर है, ना कोई लंबा है एक दूसरे से, ना कोई छोटा है। इनको छोड़ दो, इन 6 में ना कोई छोटा ना बड़ा, दोनों बराबर। तो अब नो बताओ, एक सर्कल है और उस पर मैंने उसके 3 हिस्से कर दिए, यहाँ से लेके कट यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक हिस्सा। तीनों हिस्से बराबर हैं, तीनों हिस्से बराबर हैं।
तो कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा हो गया, नहीं कह सकते ना कुछ भी। अब जैसे सपोज करो ये है, एक हिस्सा तो हो गया, ये एक हिस्सा हुआ, ये तुम कहोगे भाई ये छोटा हिस्सा माइनर आर्क है और ये मेजर आर्क है, ये बड़ी आर्क है। अब जब तीनों ही बराबर की हैं तो कौन सी मेजर और कौन सी माइनर, ये तो गलत हो गया ना कहना। ये क्या कह रहा कि भैया 3 बराबर की आर्क खींची मैंने। इफ़ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, 3 बराबर की आर्क हैं, ईच इज़ अ मेजर का, तो तीनों को मेजर आर्क बोलेंगे, बड़ी बड़ी बोलेंगे। बड़ी क्यों बोलेंगे भाई, ना कोई सी बड़ी ना छोटी, तो ये गलत कह रहा। तीनों 6 फुट के लौंडे, तो बड़ा थोड़ी, तीनों बड़े थोड़ी हैं, ना तीनों बड़े ना तीनों छोटे। ठीक है, छुट्टी हो गई इस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अ कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। ओफो ओफो, ले भैया, ए भैया ले देख, यहाँ से लेके अ कोड ऑफ ए सर्कल इज, कोड क्या था, कोड ये थी। उसने कहा कि अगर मैं ऐसी कोड खींचूँ जो रेडियस से दुगनी हो, एक तो ये रही रेडियस, और रेडियस का दुगना इधर को कर दो, ये लो। उसने एक कोड खींच दी इतनी लंबी, तो ये कोड कौन सी है, तुम कहोगे डायमीटर है, जिंदा, तो बिल्कुल सही बात है, इसने ट्रू किया ये वाली बात। कोड ऑफ ए सर्कल विच इज़ ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, एक ऐसी कोड खींची जो उसकी रेडियस की बिल्कुल दुगनी है, ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस। तो भैया ऐसा तो बस एक ही चीज़ खिंच सके, ये रही, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायमीटर खिंच सके ऐसा। समझ में आ रही ली, समझ में आ रही ली, बिल्कुल आगे बढ़ो भैया। कमेंट जरूर करनी है, देखो पैसे पहले ले लूँगा, फीस पहले ले लूँगा, कमेंट जरूर करनी, ठीक है। कमेंट ही मेरी फ़ीस है, बस इतना समझ लो। जो कमेंट करेगा, लाइक करेगा, वही मेरी फ़ीस है, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। सेक्टर इज़ द रीजन बिटवीन द कोड। सेक्टर मैंने अभी बताया था तुम्हें, सेक्टर क्या होता, लो दोबारा बता दूँ। क्वेश्चन दूसरा ना, क्या पता कोई नया बंदा ही देख रहा हो, अन्नू कह रहा मुझे तो बताया नहीं तेने सेक्टर। मैंने क्या कही थी, सेक्टर तो हो गया ये जहाँ रेडियस मिला दें, ये वाला हिस्सा, और सेगमेंट क्या था, ऐसा वाला हिस्सा, ये था सेगमेंट, ये था सेक्टर। तो बता क्या पूछ रहा, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड। कोड कहाँ है, कोड तो ये है, एंड इज कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेगमेंट जो हिस्सा है वो कोड और आर्क के बीच का हिस्सा है, लेकिन वो कह रहा सेक्टर है, तो ये गलत कह रहा है, सेक्टर नहीं है, सेगमेंट है। और जो सेक्टर है ना वो कहाँ का हिस्सा, रेडियस के और आर्क के बीच का हिस्सा है, तो इसने गलत कह दी ये बात। पता नहीं गलती से लिख दी या जानबूझ के लिख के हमारा पागल बनाने के लिए। हम बनने के नहीं भाई। अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, प्लेन ही है, हाँ जिंदा। देखो प्लेन का मतलब क्या हो, जैसे एक कागज़ है और उस पर सब कुछ चल रहा मसला, तो वो प्लेन है। और जरा से भी इससे उठ गई ना ऊपर को, इससे जरा से भी ऊपर को उठ गई तो वो प्लेन नहीं रहती, फिर वो 3D में चली जाती है, 3 डायमेंशन में चली जाती है। चलो मैं क्या रख के दिखाऊँ तुम्हें, ये माचिस रख दिया मैंने, तो माचिस उठ गया ना ऊपर को थोड़ा सा, माचिस थोड़ा सा उठा हुआ ना है, तुम कहोगे उठा हुआ माचिस, हाँ, तो वो 3 डायमेंशन हो गया, प्लेन फिगर नहीं रही। तो इसका मतलब ट्रू बात बोल दी इसने। जितने भी कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ होगी वो प्लेन फिगर, अरे वो बात अलग है, वो 3D में ना बन के हो, ठीक है ना। चलो मतलब याद रखना, प्लेन फिगर होती हैं ये, जो जितने भी खींची जाती हैं, रेक्टेंगल, सर्कल। और जो बॉक्स वो होंगे क्यूबॉइड, क्यूब, वो ऊपर को उठे भी हों, हाइट वाइट रहे उसमें हाइट, तो वे प्लेन नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा अच्छी लगी हो, मज़ा आ गया हो जिंदा, तो शेयर करो अभी, और कमेंट तो ये सबसे पहले चाहिए मुझे, मेरी फीस है कमेंट, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर नहीं, एक्सरसाइज 10.2।